कबूल फरमाए। सर, इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मसला है कि हम उम्मत मुस्लिमा का ये है कि फ़िरक़ों में बढ़ गए, बिखर गए हैं। इस पर प्लीज़ रोशनी डालें। आपने कहा कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत को ठेस न पहुँचाएँ, तो इस वक्त खुसूसन बच्चियों को पर्दे की अहमियत, लड़कों को निगाहों की हिफाजत का भी प्लीज़ बता दें और ये ज़रूर क्लियर कर दें कि पर्दे में रहकर हम इस दुनिया से लड़कर अपनी बात मनवा सकते हैं। हज़रत अम्मा आयशा ने भी जंग जमल में, अच्छा अम्मा आयशा को बीच में ना लेकर आया, क्योंकि अगर मैं इख्तिताम की बात करूँगा तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। तारीख भी हाफ कोट की जाती है। ये तो बता देने कि अम्मा आयशा जंग जमल में ऊँट पर सवार होकर निकली थी, उसका एंड बताते कोई? एंड पर क्या हुआ था पता है? मैं बताता हूँ आपको। अम्मा आयशा ने कहा सैयदना अली को, बेटा हमसे गलती हो गई, हमें घर से नहीं निकलना चाहिए था। और सैयदना अली ने क्या फरमाया? अम्मा मुझे माफ़ फरमा दीजिए, मुझसे भी गलती हो गई, मुझे भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। कितने लोगों ने ये दो जुमले आज पहली दफा सुने? हाथ खड़ा करें प्लीज, हाथ खड़ा रखें और पीछे देखें। ये जो जुल्म हमारे साथ हो रहा है, हम इख्तलाफात पैदा करने के लिए, तफर्रुक़ पैदा करने के लिए और अपनी चाहतों के लिए तो दलीलें निकाल कर लेकर आते हैं और आउट ऑफ रेफरेंस कोट करते हैं। अम्मा आयशा का जंग जमल का वाक़या तो पेश करते हैं, उसके अलावा ये क्यों नहीं बताते कि सहाबा जैसी अजीम और पाकीज़ा हस्तियां अम्मा आयशा से पर्दे में रहकर सवाल करते थे, हाँ या ना? ये क्यों नहीं बताते? और जंग जमल की सिवा बताइए, हज उम्र के अलावा बताइए कि अम्मा आयशा बाहर निकलती हूं, बता दीजिए कोई। और ये एंड भी कोई नहीं बताता है। तो कोटिंग अम्मा आयशा फॉर दिस कैन नॉट बी अ दलील, दिस कैन नॉट बी अ दलील। बहरहाल मैं को एजुकेशन पर डिबेट नहीं कर रहा, वो फिर किसी और मौके पर बात करेंगे। ये भी बात करने की जरूरत है कि लड़कियों को कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए। दुनिया में कोई, सॉरी दुनिया छोड़ें, पाकिस्तान में कोई इदारा बताइए जो मां बनना सिखाता हो, जो असल काम है एक औरत का, बीवी बनना सिखाता हो, जो असल काम है एक औरत का। चेक कीजिएगा, मुझे कोई इदारा अगर आप बता देंगे तो मुझे सहूलत हो जाएगी कि मैं भी अपनी बेटियों को वहां से तालीम दिलवा सकूं कि मां कैसे बनाया जाता है, किसी बच्चे को मां बनने की तरबियत कैसे दी जाती है। नेपोलियन कहता है तो अच्छा लगता है, मौलवी साहब कहते तो बुरा लगता है। नेपोलियन क्या कहता है? तो मुझे बेहतरीन माएँ दो, मैं तुम्हें बेहतरीन कौम देने को तैयार हूं। यूनाइटेड स्टेट्स की स्टडी है, औरत को बाहर लाके खड़ा किया, शाना बशाना खड़ा किया गया, क्या कंट्रीब्यूट हुआ इकोनॉमी में? 5% इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट हुआ। एट व्हाट कॉस्ट? 70% ह्यूमन कैपिटल जो माओ की गोद से आता है नहीं है बेचारों के पास, इसीलिए वो वीजे खोल के दुनिया को बुलाते हैं अपने पास। यस और नो? तो कहा इट इज फुलिश टू हैव जस्ट 5% कंट्रीब्यूशन एट द कॉस्ट ऑफ 70% ह्यूमन कैपिटल। बहरहाल ये किसी और मौके पर, लेकिन बहरहाल पर्दे का हुक्म तो है, निगाहों की हिफाजत का हुक्म तो है। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, मैं भी खतरे में हूँ, कोई खतरे से पाक नहीं है। लड़कों के लिए कहा गया बताएं तो बिल्कुल बताएंगे। कुरान पढ़िए सूरह नूर आयत नंबर 30, मर्दों को भी निगाहों को नीचे रखने का हुक्म। कुरान पढ़िए सूरह नूर आयत नंबर 31, औरतों को भी निगाहों को नीचे रखने की तलकीन। उसमें कुछ तफसील उसका मौका नहीं है। और हदीस में है कि नज़र, बुरी नज़र, बद निगाही, ये शैतान के जहर में बुझे हुए तीरों में से एक तीर है और यहाँ से आगाज़ होता फिर मामला आखिर तक जाता है। हिजाब के अहकामात कुरान में है, हमारी बहुत सी बहनें बेटियाँ माशाल्लाह निकाब में हैं, ये प्रॉपर हिजाब है। अलबत्ता किसी बहन ने सर को कवर किया हुआ है, मैं अप्रिशिएट करूँगा, चादर ली हुई मैं अप्रिशिएट करूँगा और दुआ करूँगा अल्लाह और उसको आगे बढ़ाए और फातिमा ज़हरा की भी हया को सामने रखने की तौफीक दे। अब फातिमा ज़हरा ने फरमाया कि मेरा जनाजा भी उठाना तो रात की तारीकी में उठाना, और जब हया फातिमा ज़हरा की हो तो फिर गोद में हसन और हुसैन पैदा होते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। और अल्लाह इस उम्मत के जवानों को सैयदना उस्मान की हया भी अता फरमाए। और रसूलुल्लाह की हया कैसी थी? सहाबे कराम फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम एक कवारी पर्दा करने वाली लड़की से भी ज़्यादा हया करने वाले थे। अल्लाह मुझे और आपको, हम सबको अमल की तौफीक दे। और मैं सलाम करता हूँ फ्रांस की मुसलमान औरतों को। आपको पता है ना निकाब पर पाबंदी कहाँ लगी हुई है? फ्रांस में। यूएसए में नहीं लगी अभी, फ्रांस में पाबंदी लगी हुई है। और आपको याद होगा कि फ्रांस की एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने एक फंड, बिजनेस कम्युनिटी ने फंड क्रिएट किया कि जिस औरत पर निकाब करने की वजह से कोई जुर्माना लगेगा, इस फंड से हम उसकी पेमेंट करेंगे। लेकिन थैंक्स टू अल्लाह सुब्हानहू तआला, व्हाट्सएप पर आपने वो तस्वीर पढ़ ली होगी जो आप मास्क लगाते हैं, वो पिक्चर देखी किसी ने व्हाट्सएप के ऊपर? एक खातून ने निकाब जो है ना पूरा सर कवर किया हुआ है और उसने वो जो आप क्या मेडिकल मास्क कहते हैं जिसको आप लोग, वो पहना हुआ है, उसने मुंह छुपा लिया। नीचे किसी ने बड़ा प्यारा कमेंट लिखा, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। निकाब पर पाबंदी है, मेडिकल मास्क पर पाबंदी नहीं है।
बहरहाल वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एंड वेयर देयर इज नो विल देयर इज नो वे। जी